ओके सो अगेन आ चुके हैं हम। सो बेसिकली देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन का है टेंजेंट टू द कर्व। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से हट चुका है। बट बोलोगे ये करा क्यों रहे हो जब सिलेबस में ही नहीं है। तो देखो, आरजीपी भी इतना महान है ना, 2023 में इसने ये क्वेश्चन दे दिया, जबकि ये सिलेबस में ही नहीं है। अब आप समझ रहे हो, लाइक आपके चीज़ सिलेबस में कोई चीज़ है नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं, और पढ़ोगे नहीं तो बनेगा नहीं, और एग्ज़ाम में आ गया तो बेसी नहीं बनने से रहा, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है, सिलेबस में नहीं था। तो किसको फिर तुम आप वहाँ पे बोलोगे, है ना। तो इससे बेहतर है ये एक दो क्वेश्चन हम कर लेंगे तो आइडिया लग जाएगा आपको कैसे करते हैं। तो आप भी कर पाओगे अगर बाय चांस फिर से खेल खेलता है ये, है ना, क्योंकि आरजीपी भी पता नहीं क्या करता है। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई जेड। एंड यहाँ पे लिखा है अपने वैल्यू दी है, मतलब ये फाई की वैल्यू हमें दी हुई है। सो हमने क्या बोला, सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। सो हम सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई इज़ इक्वल्स टू। अब ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसे निकलेगा, किस तरीके से निकलने वाला है, हम सारी चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, हमारा होता है ऑपरेटर फाई, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी आती है ना, क्या होती है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अभी। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज़ इक्वल्स टू आई कैप डेल वाई डेल एक्स। एंड यहाँ पे फाई की वैल्यू रख देंगे। सो फाई की वैल्यू अपनी क्या है, e⁻²x cos वाई जेड। एंड इसके बाद लाइक प्लस अपना हो जाएगा जे कैप डेल वाई डेल वाई। एंड यहाँ पर हो जाएगा e⁻² cos वाई जेड, ठीक है। एंड इसके बाद अगेन प्लस अपना के कैप हो जाएगा डेल वाई डेल जेड और e⁻² और cos वाई जेड, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद भी हमें सिंपल सा सिंप्लीफाई करना है। सो क्या हो जाएगा आपका, ग्रेडियंट फाई इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो आपका x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी जो ये टर्म है ना, ये cos वाई जेड ये बाहर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो e⁻² है, तो e⁻x का क्या होता है, e⁻x, और x का फिर से होगा, यानी e⁻² है तो e⁻² और 2x का फिर से होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 e⁻² और यहाँ पे हो जाएगा आई कैप, ठीक है ना। देन इसके बाद अब यहाँ पे आ जाए प्लस अपना जे कैप। सो यहाँ पे हमारा y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी ये टर्म का होगा, और बाकी ये तो कांस्टेंट है, तो e⁻² को मैं अभी बाहर लिखता हूँ, है ना, फिलहाल। देन इसके बाद हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली cos वाई जेड का क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं, cos का क्या होता है, माइनस का साइन, ठीक है ना। सो माइनस का साइन वाई जेड हो जाएगा, और वाई जेड का अगेन होगा, बिकॉज यहाँ पे cos वाई जेड ये साथ में है, इसको x मानो, है ना, मतलब इसको पूरा y मानो, है ना। तो आप इसका करोगे cos वाई का तो माइनस का साइन वाई, देन इसके बाद y का फिर से होगा तो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे y का 1, तो यहाँ पे हमारा z बचेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। देन इसके बाद अपना जे कैप हो जाएगा। अब अगेन प्लस करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखो तो वही चीज़ होने वाली, यहाँ पे भी e⁻² और माइनस में हो जाएगा अपना साइन वाई जेड, और यहाँ पे अपना बचने वाला y, ठीक है, बिकॉज z का 1 हो जाएगा, समझ में आ गया। चलो, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा 0 0 वैल्यू है तो वो पुट करेंगे, बट उससे पहले इसको थोड़ा सा हम सही तरीके से लिखें। ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा, cos वाई जेड, और 2 को आगे लिख लेता हूँ e⁻² एंड आई कैप, ठीक है। देन इसके बाद अगेन हम माइनस लगाएंगे, माइनस है तो e⁻² और साइन वाई जेड, और यहाँ भी z हो जाएगा, एंड अपना हो जाएगा जे कैप, ठीक है ना। अब इसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएंगे, और अगेन हो जाएगा e⁻² और यहाँ पे हो जाएगा साइन वाई जेड, और यहाँ पे अपना बचेगा y, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा के कैप। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 0 0 वैल्यू पुट करनी है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 0 0, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन लिखना मैं हमेशा भूल जाता हूँ, चलो। सो इसमें हम पुट कर देंगे। सो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू अपना 2 cos, और यहाँ पे अगर दोनों की वैल्यू 0 करूँ तो 0 हो जाएगा, e⁻, यहाँ पे 0 हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा,
माइनस में हो जाएगा यहाँ पे लाइक अपना e⁻0 और यहाँ पे हो जाएगा साइन 0 और अपना z भी 0 ही हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस है ना e⁻0 हो जाएगा और यहाँ पे लाइक अपना साइन है तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी और यहाँ पे अपना के कैप है ना, ये 2 बार जे कैप लिख गया, के कैप है ये, ठीक है ना। सो इस टाइप से हमारा हो जाएगा। एंड अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 और ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, इसकी 1 हो जाएगी तो यहाँ पे बचा अपना 2i कैप और ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म 0, तो कुल मिला के हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई आया 2i कैप। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब बेसिकली ये हम ग्रेडियंट जो हमारा लिखा हुआ है टेंजेंट है ना, सो टेंजेंट टू द कर्व इसको कैसे निकालते हैं है ना। सो बेसिकली देखो इसका एक फिक्स फार्मूला होता है, जैसे हम निकालते थे लाइक हमें फाइंड करना रहता था यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ना, तो उसके लिए हम क्या करते थे ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते थे, देन उसके बाद क्या करते थे उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे तो हमारा आ जाता था लाइक यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको निकालना है टेंजेंट, ठीक है, टू द कर्व। सो इसका एक स्पेशल फार्मूला होता है तो वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे ए कैप निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारा, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे तो देखो ए के ऊपर अगर मैंने कैप लगाया इसका मतलब है ये हमारा है टेंजेंट टू द कर्व, और ये निकालने के लिए आपको ए का वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये चाहिए होगा है ना। इसके लिए आपको पहले ए वेक्टर चाहिए, तो ए वेक्टर हमें बनाना पड़ेगा सबसे पहले। सो ए वेक्टर का फॉर्मूला होता है आई कैप डी बाई डी टी, एंड यहाँ पर हो जाएगा एक्स और यहाँ पे हमारा टी साथ में है, बट ये याद रखना, चलो अभी बता दूंगा मैं, प्लस में अपना हो जाएगा जे कैप डी बाई डी टी और यहाँ पर हो जाएगा वाई, एंड अगेन प्लस अपना हो जाएगा के कैप डी बाई डी टी और यहाँ पर हो जाएगा जेड और यहाँ पे टी टी। ठीक है, अब बेसिकली देखो ये जो टी लिखा हुआ है ना, ये आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, हमें इसका यूज़ नहीं करना है। यानी जब मैं वैल्यू पुट करूँगा एक्स वाई जेड की तो टी को हम वहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफ्रेंशिएशन, इसलिए मैंने यहाँ पे टी लगाया है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, और आप चाहो तो नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की ये है, जेड की है, तो ये तीनों वैल्यू हमें क्या करना है एक्स वाई जेड यहाँ पे पुट करना है, टी को आपको हटा देना है। ठीक है, सो यहाँ पे ए कैप, यहाँ पे वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल्स टू आई कैप डी वाई डी टी, और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो ए साइन टी हो जाएगा सबसे पहले अपना, एंड इसके बाद अपना हो जाएगा लाइक प्लस में अपना जे कैप डी बाई डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा ए कॉस टी, एंड अपना प्लस में हो जाएगा के कैप और डी बाई डी टी, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ए टी है ना, इस टाइप से अपना हो जाएगा। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका करना है डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल्स टू आई कैप, और यहाँ पे ध्यान से देखो तो साइन टी का क्या होगा, सिंपल सा कॉस टी है ना। सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कॉस टी होगा तो मैं लिख सकता हूँ ए कॉस टी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो अपना हो जाएगा लाइक प्लस में अपना जे कैप, और यहाँ पे लाइक कॉस टी का होगा तो माइनस का हो जाएगा ये तो है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का अपना ए साइन टी, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे आएंगे तो प्लस में, तो यहाँ पे देखो ए तो हमारा कांस्टेंट है, टी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी सिर्फ हमारा यहाँ पे ए के क्या बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइक देखो यहाँ पे आपको दिया है टी इज इक्वल्स टू π/4, टी की वैल्यू क्या है π/4। सो हम यहाँ पे सिंपल सा टी इज इक्वल्स टू π/4 पुट करेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप ए कॉस, और टी की जगह हम π/4 लिखेंगे, प्लस में अपना जे कैप, और ये माइनस में हो जाएगा, माइनस है ना, और यहाँ पर हो जाएगा साइन π/4, और प्लस में हो जाएगा अपना ए और यहाँ पे के कैप। ठीक है, अब बेसिकली आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो ध्यान से सुनो, π/4 की वैल्यू क्या होती है, cos π/4 और sin π/4 ये दोनों ही होते हैं 1/√2। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लाइक अपना क्या होता है 1/√2। सो यहाँ पर हो जाएगा a/√2 आई कैप प्लस माइनस लगा देता हूँ, और यहाँ पर हो जाएगा लाइक a/√2 जे कैप, और प्लस में हो जाएगा ए और के कैप। ठीक है, सो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से क्या निकालना है, हमें निकालना है टेंजेंट टू द कर्व। यानी सिंपल सी बात है, ये जो आपका आया है इसी का मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें फाइंड करना है टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, सो यहाँ पे उसका फॉर्मूला ये होता है, तो हमने क्या किया, हमने वेक्टर ए लिखा, देन उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, आई जे और के कैप का जो कोफिशिएंट है, मतलब जो मल्टीप्लाई में है उसका स्क्वायर कर दो, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा टेंजेंट इज इक्वल टू अपना हो जाएगा लाइक यहाँ पे ए अपॉन में √2 और आई कैप माइनस में हो जाएगा ए अपॉन में √2 जे कैप और प्लस में हो जाएगा ए के कैप। ठीक है, और डिवाइड में आए अगर तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर और डिवाइड में हो जाएगा अपना लाइक √2 को मैं डायरेक्टली 2 लिख सकता हूँ। चलो ठीक है, 2 लिख देता हूँ। एंड एक काम करते, चलो इसको रहने दो और ओवरऑल स्क्वायर लगा देते हैं अभी फ़िलहाल। एंड इसके बाद माइनस में हो जाएगा अपना ये चीज़ प्लस में, और माइनस के अंदर हो जाएगा ए अपॉन में √2 का ओवरऑल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा ए का स्क्वायर, एंड इसको रूट के अंदर लिखना है हमें। ठीक है, सो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम अगर सॉल्व करें सो हमारा क्या वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे √2 यहाँ पे √2 तो 2 बचेगा, है ना। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ए अपॉन में √2 आई कैप माइनस में ए अपॉन में √2 जे कैप प्लस में हो जाएगा ए अपॉन में ए और यहाँ पे के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम लगाएंगे रूट, एंड इसके बाद लाइक यहाँ पे ध्यान से देखो, सो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा हमारा 2 और माइनस में हो जाएगा अपना ये चीज़ तो प्लस में हो जाएगी बिकॉज स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा अपना 2, है ना, और प्लस में हो जाएगा ए का स्क्वायर। इस टाइप से अपना हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम इसका क्या करें, एलसीएम ले, 2 का एलसीएम ले तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा ए कैप इज इक्वल टू ए अपॉन में √2 आई कैप माइनस में ए अपॉन में √2 जे कैप प्लस में ए के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे रूट लगा है ना, और यहाँ पे हम एलसीएम ले तो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2a का स्क्वायर और डिवाइड में अपना क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब है यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर कितने टाइम हो गया, 2 टाइम्स ए स्क्वायर और 2 टाइम्स यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यानी हमारा 4 टाइम ए का स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहाँ पे ए कैप इज इक्वल टू ए अपॉन में √2 आई कैप माइनस में ए अपॉन में √2 जे कैप और प्लस में ए और के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये 4 टाइम हो गया, सो 4a का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इससे कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 और a का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे अगर 2 बचा यानी रूट के अंदर 2 है और ये a स्क्वायर है तो इसको मैं बाहर निकाल दूंगा, तो यानी मेरा बचा a अपॉन में √2 आई कैप माइनस में a अपॉन में √2 जे कैप प्लस में a अपॉन में के कैप और डिवाइड में यहाँ पे क्या बचा हमारा √2 और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ आगे ए। समझ में आ गया ना, यहाँ पे 2 बचा रूट के अंदर और ए स्क्वायर है रूट के अंदर, तो रूट से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ ए बचेगा। ठीक है, अब हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले जाओ तो इसको ये सब मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। सो ए कैप इज इक्वल टू ए अपॉन में हो जाएगा लाइक यहाँ पे 2 √2 और यहाँ पर हो जाएगा ए √2 और आई कैप, है ना, माइनस में हो जाएगा ए अपॉन में √2 और यहाँ पे हो जाएगा लाइक अपना ए √2 और जे कैप प्लस में हो जाएगा ए के कैप और डिवाइड में हो जाएगा अपना ए √2। इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है ना, सो बेसिकली वो निकालने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है ना। सो यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे ds दैट मीन्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। देखो जो आपका ए कैप आया है उसके साथ आप ग्रेडियंट ऑफ फाई का डॉट प्रोडक्ट कर दो तो आपका आ जाएगा। सो ds इज इक्वल टू ये हमारा पहली बात ये क्या आया था, हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई अगर मैं पहले लिखूँ तो 2i कैप आया था। ठीक है, देन इसके बाद ये वाली टर्म हम लिखें सो यहाँ पे a अपॉन में हो जाएगा √2 और यहाँ पे a √2 और आई कैप देन प्लस में हो जाएगा ए अपॉन में √2 और यहाँ पर हो जाएगा ए √2 जे कैप और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में ए अपॉन में के कैप डिवाइड में ए √2।
ये चीज़ हमारी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया था, अगर आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ होगा तो 1 वैल्यू होती है, बट अगर आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आप जे कैप के साथ कर रहे हो या फिर के कैप के साथ कर रहे हो तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारा आई कैप है और यहाँ भी आई कैप है, तो आई कैप का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो 1 हो जाएगा, बट आई कैप का मल्टीप्लाई जब इसमें और इसमें होगा यानी जे कैप में और के कैप में, तो ये और ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। सो हमारा बचेगा डी एस इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा ए और डिवाइड में हो जाएगा ये रूट टू का क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा ए, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कुल मिला के हमारा आंसर आ गया 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है, कैसे होगा, ठीक है। सो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 1 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो इस टाइप से हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब बेसिकली ये सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही होने वाला है, ठीक है। सो ये भी मैं करा देता हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। मुझसे पहले ट्राई करो। सबसे पहले हमारे यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो यहाँ पे हमारा फंक्शन दिया हुआ है ना। सो यहाँ पे फंक्शन हम लिखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते हैं डायरेक्ट। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लाइक ऑपरेटर एंड फाई, और इसको हम इक्वेशन नंबर अब 1 नाम देते, अब नहीं भूलूंगा, ठीक है। चलो, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू आई कैप डेल वाई डेल एक्स, एंड यहाँ पे e⁻² माइनस का y माइनस का z, इस टाइप से हो जाएगा। एंड प्लस में हो जाएगा अपना जे कैप डेल वाई डेल वाई e⁻² माइनस का y माइनस का z, और प्लस में हो जाएगा अपना के कैप डेल वाई डेल z e⁻² माइनस का y माइनस का z, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू आई कैप, अब यहाँ पे ध्यान से देखो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये टर्म एज इट इज़ रहेंगी, e⁻² है तो 2 आगे आएगा और बाकी चीज़ें एज इट इज़ है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 e⁻² माइनस का y माइनस का z, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम प्लस लगाएंगे जे कैप हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी y का जो मल्टीप्लाई में है ना ये माइनस का जो 1 है, ठीक है। तो ये आगे आ जाएगा, माइनस का 1 आगे आएगा और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, यानी माइनस यहाँ पे e⁻² माइनस का y माइनस का z, और यहाँ पे अपना के कैप हो गया, यहाँ पे जे कैप, ठीक है ना। और यहाँ पे हम प्लस लगाएं तो के कैप हो जाएगा, और यही चीज़ इसमें होने वाली, बिकॉज यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लाइक देखो, अब हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। z के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये दो जो माइनस का z है ना, तो यहाँ पे माइनस आगे आएगा और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, इस टाइप से हमारा माइनस का z, और यहाँ पे हमारे बाकी चीज़ें सेम टू सेम रहने वाली हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट, हमें वैल्यू दी है 1 दी है सबकी वैल्यू, पुट x इज इक्वल्स टू 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं, y इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो हम सबकी जगह इसमें 1 कर देंगे। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा आई कैप, और यहाँ पे लाइक अगर ध्यान से देखो तो ये 2 e⁻² और यहाँ पे 1 हो जाएगा है ना, मल्टीप्लाई में 1, माइनस में 1 और माइनस 1, तो -1 क्या हो गया, माइनस का 2, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है मतलब ये 0 हो गया, और 0 हो गया मतलब यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं प्लस, और यहाँ पे लाइक अपना हो जाएगा जे कैप, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, और यहाँ भी e⁻0 हो जाएगी, बिकॉज ये सेम है, वही चीज़ चल रही सब जगह है ना। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में अपना के कैप, और यहाँ पे लाइक e⁻0 हो जाएगी, ठीक है। अब e⁻0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, सिंपल सी 1 होती है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे आई कैप, माइनस में अपना जे कैप, और माइनस में अपना के कैप, ये हमारा आ गया ग्रेडियंट ऑफ फाई। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको ए वेक्टर लिखना है सबसे पहले तो, है ना। सो यहाँ पे हम ए वेक्टर सबसे पहले फाइंड करेंगे। सो बाय हेल्प ऑफ दिस, सो ए वेक्टर का फॉर्मूला होता है आई कैप, यहाँ पे d/dt, और यहाँ पे x, देन प्लस में अपना हो जाएगा जे कैप d/dt, और यहाँ पर हो जाएगा अपना y, देन अगेन प्लस में के कैप d/dt, और यहाँ पर हो जाएगा z, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है लाइक x की, y की और z की, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया, यानी x y z की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। अब यहाँ पे हमारा ए वेक्टर क्या आ जाएगा,
इज इक्वल्स टू आई कैप, और यहाँ पे देखो हमारे ये सिंपल सा माइनस आगे आ जाएगा, है ना, बिकॉज टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस में आगे लगा देता हूँ और यहाँ पे हो जाएगा e⁻t। ठीक है, अब इसके बाद प्लस में हमारा जे कैप हो जाएगा, और यहाँ पे ध्यान से देखो तो 2 sin t है ना, तो sin t का क्या हो जाएगा cos t, और यहाँ पे 2 एज इट इज़, इसका मतलब 2 cos t, और प्लस में ये 0 है तो कांस्टेंट का हमारा 0 हो जाएगा, मतलब 1 है। ठीक है, सो इसका 0 हो जाएगा, हटाओ उसको, के कैप, एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो टी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सबसे पहले, और यहाँ पे माइनस का cos t है, तो cos t का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का sin t, यानी यहाँ पे माइनस ऑलरेडी, तो प्लस में अपना हो जाएगा sin t। अब इसके बाद हमें पता है लाइक उनने वैल्यू हमें दे रखी है कि t की वैल्यू क्या है, उसने बोला है कि t इज़ इक्वल्स टू 0, यानी हमें t की जगह 0 रखना है, पुट t इज़ इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हम t की जगह 0 रखेंगे तो एक वेक्टर इज़ इक्वल्स टू माइनस का आई कैप, और यहाँ पे e⁻0 प्लस में जे कैप, और 2 cos 0, और अगेन प्लस के कैप 1, और प्लस में हो जाएगा sin 0। अब आपको पता है sin 0 तो 0 होता है, तो ये टर्म 0, यहाँ पे सिर्फ हमारा k बचेगा, और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 1, यानी यहाँ पे 2j बचेगा, और यहाँ पे ये भी 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस का आई कैप, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2j कैप, और यहाँ पे हो जाएगा अपना प्लस में k कैप। ठीक है, सो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे ए कैप। ठीक है, सो यहाँ पे ए कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर ऑफ ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप, और डिवाइड में हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अब, है ना। सो यहाँ पे हमारा सबसे पहले 2 का स्क्वायर एंड प्लस में हो जाएगा माइनस के 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे एक और है तो प्लस में 1 का स्क्वायर, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ए कैप इज़ इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस का आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप, और डिवाइड में यहाँ पे देखें तो रूट के अंदर ये 4 हो जाएगा, ये 1 और ये 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, और ये 6, तो रूट के अंदर 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है। देन इसके बाद हमारी ये वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या निकालना है ds। सो आपकी जो ये वैल्यू आई है ना, मीन्स जो आपका यूनिट लाइक हम बोल सकते हैं ए कैप आया है। ठीक है ना, सो इसमें आपको क्या करना है, इसके साथ ग्रेडियंट ऑफ फाई का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। सो ds इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप, डिवाइड में आपका रूट 6 हो जाएगा, एंड यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको किसके साथ, लाइक आपका जो ग्रेडियंट ऑफ फाई था, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस का। ठीक है, सो 2 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप, इस टाइप से आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। ds इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो आई का आई के साथ होगा, ये सब हट जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 2 का माइनस के 1 के साथ होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी होगा तो माइनस का ये भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। डिवाइड में आपका रूट 6 चल ही रहा है, तो ये क्या हो गया, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4, और माइनस का 4 और माइनस का 1 तो माइनस का 5, डिवाइड में रूट 6। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है ना, चलो।